नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका सेल के बारे में बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं मैंने यहां पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख लिया हूं। तो इसी के आधार पर सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं। तो सभी टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर कोशिका क्या होता है। आखिर कोशिका क्या होता है, तो आपको बता दूं कि जितने भी जीव होता है उसका इकाई जो कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है उसको हम कोशिका कहते हैं। यानी कि जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसको हम कोशिका कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कोशिका होता है वह जीवों की सबसे छोटी इकाई होता है जिसको कोशिका कहते हैं। वही अगर कोशिका को हम मिला देते हैं, कोशिका को हम मिला देते हैं, जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिल जाती है तो उसको हम उत्तक कहते हैं। उसको हम उत्तक कहेंगे। यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम उत्तक कह सकते हैं। और जब उत्तक को भी मिला देंगे तो फिर अंग का निर्माण होगा। जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो अंग का निर्माण कर देंगे। जैसे कि हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, रक्त हो गया, त्वचा हो गया, ये सभी अंग हो गए। तो इसका निर्माण कर देगा जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे। अब देखिए जब अंग आपस में मिल जाएंगे तब वह अंग तंत्र का निर्माण कर देंगे। जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो ये सभी अंग का निर्माण, तो ये सभी जब अंग आपस में मिल जाते हैं तब अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। और जब अंग तंत्र आपस में मिल जाता है तब किसी जीव का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र आपस में मिल जाता है, मान लीजिए कि उत्सर्जन तंत्र, इसके अलावा पाचन तंत्र, तो ये सभी अंग तंत्र जब आपस में मिल जाएंगे तब फिर जीव का निर्माण होगा। तो इस तरीके से छोटी सी कोशिका जो सूक्ष्मतम होता है, जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, जिसको कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो उसकी मदद से पहले कोशिका, जो कि कोशिका का निर्माण होता है, फिर उत्तक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर अंगतंत्र बनता है और फिर किसी जीव का निर्माण होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आखिर कोशिका का परिभाषा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वह सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। आखिर संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड लिखा गया संरचनात्मक। आखिर इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर किसी चीज़ का संरचना करना, स्ट्रक्चर, यानी कि कह सकते नहीं है हमारा शरीर है जो कि हड्डियों से बना होता है, हड्डियों से बना होता है जो कि एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से जो कोशिका होता है उसका भी स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उसका भी किसी न किसी रूप से बनावट होता है, आकृति में बनावट होता है, आकार में भी बनावट होता है और साथ ही साथ जो कार्यात्मक इकाई भी होता है। क्योंकि जो कोशिका होता है वह किसी जीव को काम करने में मदद करता है, चाहे सांस लेने में, चाहे प्रजनन करने में, चाहे वृद्धि करने में। जैसे कि हम मूवमेंट भी कर रहे हैं तो यह कोशिका की मदद से हो पा रहा है। तो कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूप से यहाँ पर होती है। तो सभी जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम कोशिका कह सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर संरचनात्मक में जो कोशिका का आकार और आकृति, आकार का मतलब क्या हो गया, साइज में, यानी कि जो कोशिका का आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो संरचनात्मक में जो आकार आ गया और यहाँ पर एक ठो वर्ड आ गया आकृति। यानी कि आकृति का मतलब हो गया कि गोलाकार होता है, चपटा होता है, अंडाकार होता है, बेलनाकार होता है, यह आकृति हो गया। तो सभी जो जीवों में होता है जो कोशिका का आकृति और आकार अलग अलग होता है। अब सोचने वाली बात आती है कि आखिर जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया। आखिर कोई ना कोई तो खोजा होगा ना उसको। तो जो कोशिका कहाँ से आ गया, तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था, उसी के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था 1665 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया जाता है। और उस समय जो वैज्ञानिक लोग होते थे वह सर फिरे होते थे, कुछ न कुछ दिमाग लगाते रहते थे।
कुछ टाइम पास नहीं करते थे। अभी के टाइम पर टाइम पास होते रहता है, जैसे कि रील देखकर, वीडियो देखकर, फिल्म देखकर, तो ये सभी देखकर यहाँ पर टाइम पास किया जाता है। लेकिन उस समय जो वैज्ञानिक होते थे खुरपात दिमाग के होते थे, कुछ न कुछ हमेशा करते रहते थे। तो जो रॉबर्ट हुक रहता है वह क्या करता है, तो पेड़ के पास जाता है और पेड़ की छाल को लेके आता है और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में देखता है, जिसको कि जो पेड़ की छाल रहता है उसको कोर्क कहते हैं। जो पेड़ की छाल रहता है, पेड़ की छाल का जो टुकड़ा रहता है उसको हम कोर्क कहते हैं। उसको घर लेकर आता है या फिर अपने लैब में लेके जाता होगा और सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखता है, तो उसमें देखता है कि छोटा छोटा कमरा बना हुआ है। जो मधुमक्खी का छत्त होता है उसी के जैसा छोटा छोटा कमरा बना है। तो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो छोटा छोटा कमरा है उसको यहाँ पर सेल नाम बोल दिया जाता है, जो यहाँ पर मृत कोशिका होता है, मृत कोशिका होता है। और उसमें मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो कोशिका होता है अगर वह सजीव होगा तभी तो मूवमेंट होगा, तो यह मृत कोशिका होता है। इसी कारण जो कोशिका होता है वह गति नहीं करता है, वह एक ही जगह पर स्थिर रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो कोशिका शब्द आया है उस शब्द को कहाँ से लिया गया है, आखिर जो वर्ड लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सेलुला है या फिर सेला है, वहाँ से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छोटा कमरा। जैसा कि मैंने बताया कि जो रॉबर्ट हुक होता है वह पेड़ की छाल को अपने लैब में लेके जाता है और सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखता है, तो देखता है कि इसमें तो मृत कोशिका है, वह छोटे छोटे कमरों में बटा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेलुला और सेला जो शब्द है जो कि लैटिन शब्द है उसका अर्थ हो जाता है छोटा कमरा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यह रॉबर्ट हुक से रिलेटेड सभी सवाल हो गए। अब देखिए यहाँ पर जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक था जो कि मृत कोशिका की खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए एक वैज्ञानिक होता है जो कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek होता है। उस वैज्ञानिक का नाम रहता है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो उसी के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया जाता है, जो कि 1674 ईस्वी में किया जाता है। और कहाँ पर करता है, तो तालाब के पानी में करता है। तालाब के पानी में ही करता है, वो तो करता है लैब में लेके जाके, लेकिन तालाब के पानी से खोजा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और वह रहता है प्रोटोजोआ रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म जीव रहता है। और जो सूक्ष्म जीव रहता है उसका नाम दिया जाता है एनिमल्क्यूल्स कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नाम दिया जाता है एनिमल्क्यूल्स। जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek होता है उसके द्वारा जो सूक्ष्म जीव जो कि सबसे पहले खोजा जाता है 1674 ईस्वी में, जो प्रोटोजोआ रहता है, उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या दिया जाता है, एनिमल्क्यूल्स। और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको एनिमल्क्यूल्स कहा जाने लगता है, जब एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर कहा जाता है। और आपको बता दो कि जब जीवित कोशिका की खोज किया जाता है जो कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद से उसको यहाँ पर क्या कहा जाने लगता है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का यहाँ पर जनक कहा जाने लगता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, या फिर फादर ऑफ माइक्रो यहाँ पर बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो उसी को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हो गया क्लियर, जो कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किया था, कहाँ पर किया था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। वही अगर मृत या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पर नाम को याद रखना है कि जो मृत कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया जाता है, जो कि कोर्क में करता है, पेड़ की छाल में करता है। वही जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया जाता है, जो कि तालाब में करता है, और वह प्रोटोजोआ रहता है। और उस प्रोटोजोआ जो कि काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म रहता है, और सूक्ष्म होने के कारण उसका नाम रखा जाता है एनिमल्क्यूलस। और जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek रहता है उसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, अक्सर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लंबी कोशिका कौन सी है, वही मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, और लंबी कोशिका कौन सी है, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए
तो दुनिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दुनिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका जो कि दुनिया की पूछा गया है। तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है वह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। वही दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी कोशिका, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी कोशिका, तो यह हो जाएगी न्यूरॉन, जिसको कि तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। वह दुनिया की लंबी कोशिका होती है। और आपको बता दो कि जो जिराफ की गर्दन में जो तंत्रिका कोशिका पाया जाता है वह 3 मीटर का होता है। 3 मीटर का तंत्रिका कोशिका होता है और वही दुनिया का सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर मानव की, आखिर मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह होती है शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु जो होता है जो कि मानव की सबसे छोटी कोशिका होता है और किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो कि अंडाणु होता है, और जो अंडाणु होता है वह किस में पाया जाता है? तो यह महिलाओं में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको कि हम न्यूरॉन कहते हैं। और जो तंत्रिका कोशिका होता है वह दुनिया की सबसे लंबी कोशिका होता है और मानव में भी सबसे लंबी कोशिका होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है और किसके द्वारा कोशिका की खोज किया गया था, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये सभी टॉपिक को मैं क्लियर करा दिया हूँ। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं कोशिका पर प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट में क्या क्या रहने वाला है? तो जैसा कि यह पार्ट 1 हो गया जिसमें कि कोशिका के बारे में बताया हूं, और पार्ट 2 में रहेगा कोशिका सिद्धांत के बारे में। इसके बाद फिर आएगा कोशिका के प्रकार, आखिर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। फिर कोशिका के कोशिकांग यानी कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, ये सभी के बारे में बताऊंगा, इनके कार्य के बारे में बताऊंगा। तो कोशिका से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगी, तो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।